मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। मैंने देखा कि मेरी शादी की अंगूठी मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। पहले मैं काफी लंबा था, लेकिन अब मेरी लंबाई मेरी पत्नी के बराबर हो गई थी। शुरू में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतने के साथ मैं और भी छोटा होता गया। आखिरकार मैं मच्छर जितना छोटा रह गया। घर के अंदर मौजूद मकड़ियां अब भयानक राक्षसों जैसी लगने लगी। जैसे ही मुझे अपने शरीर के सिकुड़ने का पूरा एहसास हुआ, मैं अस्पताल गया। हर जांच बिल्कुल सामान्य आई। मेरी हड्डियों और खून में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन मेरा शरीर लगातार छोटा होता जा रहा था। इलाज का कोई असर नहीं हुआ। भारी मेडिकल बिलों का सामना करते हुए मैं घर लौट आया। जल्द ही सुरक्षा के लिए मैं बिल्ली के आकार जितना रहने लगा। मेरी पत्नी ने बिल्ली को घर से बाहर फेंक दिया। उसने दूसरों से यह तक कह दिया कि मैं मर चुका हूँ। वह घर बेचने की योजना बनाने लगी। उस पल मुझे जबरदस्त गुस्सा आया। मुझे लगा कि अब वह मुझे एक सामान्य इंसान नहीं समझती। मैं उसे एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त बोझ लगने लगा था। मेरा शरीर लगातार छोटा होता जा रहा था। मुझे अपनी बेटी के खिलौने वाले घर में रहना पड़ा। शुरुआत में मुझे यह मजेदार लगा। मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता था। मैं हर दिन घर पर अपनी बेटी के साथ रह सकता था। लेकिन जल्द ही मेरी मुस्कान गायब हो गई। मेरी पत्नी मुझे बिस्तर पर सुलाने से डरती थी। उसे डर था कि करवट बदलते ही वह मुझे कुचल देगी। जितना वह मुझसे दूरी बनाती गई, उतना ही मेरा मन बिस्तर पर चढ़ने का करने लगा। अगले दिन मैंने एक रस्सी में मछली पकड़ने वाला कांटा बांध दिया। मैंने सोचा कि इसी से मैं बिस्तर पर चढ़ जाऊंगा। तभी अचानक दरवाजे के बाहर बिल्ली के रोने की आवाज आई। जिस बिल्ली को मेरी पत्नी ने बाहर फेंका था, वह वापस आ गई थी। ठंडा डर मेरी रगों में दौड़ गया। मेरे लिए वह बिल्ली अब एक विशाल जीव थी। मैंने भागने की कोशिश की, गलती से मछली के कांटे से खुद को घायल कर लिया। इससे भी बुरा यह था कि बिल्ली ने शिकार करने वाली मुद्रा अपना ली। मैंने खुद को बचाने के लिए एक सिलाई की सुई उठा ली और दूसरी ओर भागा, लेकिन मेरी रफ्तार बिल्ली के सामने कुछ भी नहीं थी। वह तेजी से मेरे पीछे आ गई। अफरा तफरी में मैं बेसमेंट में गिर पड़ा। ऊपर से मैंने अपनी पत्नी को मुझे बुलाते हुए सुना। मैंने पूरी ताकत से उसका नाम चिल्लाया, लेकिन मेरा शरीर बहुत छोटा था। मेरी आवाज मच्छर जैसी कमजोर थी। वह कुछ भी नहीं सुन सकी। जब उसने देखा कि बिल्ली वापस आ गई है, तो उसे खतरे का एहसास हुआ। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, मैंने खुद को एक कपड़े के टुकड़े से ढक लिया। मैं किसी तरह बेसमेंट में रात गुजार पाया। अगली सुबह मेरी बेटी की आवाज ने मुझे जगा दिया। तुरंत उम्मीद की किरण जाग उठी। उसका ध्यान खींचने के लिए मैंने चौक का एक टूटा हुआ टुकड़ा ढूंढा और बेसमेंट के दरवाजे पर अपना नाम लिख दिया। इसके बाद मेरे पेट में जोर से भूख लगने लगी। मैंने खाने की तलाश में बेसमेंट खंगालना शुरू किया। मुझे कोने में रखा एक चूहा पकड़ने का फंदा मिला। उसके ऊपर पनीर का एक बड़ा टुकड़ा रखा था। मैंने पूरी ताकत से सिलाई की सुई फेंकी और पनीर खाने लगा। मैं लालच में खाता चला गया और रुका नहीं। तभी मेरे पीछे एक विशाल साया दिखाई दिया। मुझे एहसास हुआ कि पूरा बेसमेंट मकड़ियों से भरा हुआ है। मैंने किसी सुरक्षित जगह की तलाश की। पास ही एक गत्ते का डिब्बा दिखाई दिया। मैंने पहले उसे पानी से भिगो दिया, फिर उसमें एक छोटा सा छेद किया और उसे चीजों से बंद कर दिया। आखिरकार मैं एक रात सुरक्षित सो पाया। दिन बीतते गए। ऊपर से मेरी पत्नी या बेटी की कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने साफ तौर पर मेरी मौत को स्वीकार कर लिया था। मैंने एक बोतल का ढक्कन उचका दिया और बेसमेंट में अकेले शराब पीते हुए दिन बिताने लगा। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन और छोटा होता जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जल्द ही मैं मकड़ियों से भी छोटा हो जाऊंगा। मैंने सिलाई की सुई पकड़ी, उनसे निपटने के लिए तैयार। उसी पल मैं सीधे मछली के टैंक में गिर पड़ा।